Hello students, myself Dr. नरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर TDLGCW मुरथल। आज मैं कृषि भूगोल में आपके सम्मुख कृषि जलवायु क्षेत्र विषय पर पाठ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृषि जलवायु क्षेत्र से सामान्य तात्पर्य है कि भूमि का वह टुकड़ा जहाँ पर जलवायु की विशेषताओं के आधार पर क्रॉप्स का चयन करके खेती की जाए। एन एग्रोक्लाइमेटिकल जोन इज ए लैंड यूनिट इन टर्म ऑफ मेजर क्लाइमेटिक सुटेबल फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स और कल्टीवेटर्स। भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है और इन कृषि क्षेत्रों का विभाजन सामान्यतः उस क्षेत्र में पाए जाने वाली क्लाइमेटिकल कंडीशंस, वहाँ की फिजियोग्राफी, वहाँ की मिट्टी की उर्वरा आदि को आधार मानकर किया गया है। जो भारत के योजना आयोग ने 15 कृषि क्षेत्र दर्शाए गए हैं वो इस प्रकार है। यदि इस मानचित्र को देखें तो इसमें 1 से 15 तक अंक देकर उन कृषि क्षेत्रों को दर्शाया गया है। हम क्रमवार इन कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम क्रम नंबर 1 पर पश्चिमी हिमालय प्रदेश है। यह प्रदेश वास्तव में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में फैला हुआ है। ग्रीष्मकालीन यहाँ पर मृद होती है जबकि शीत में कठोर ठंड पड़ती है। वर्षा सामान्यतः 150 सेंटीमीटर होती है। इसमें भी खासकर लद्दाख जो क्षेत्र है वहाँ पर 20 से 30 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। आपको पता होगा कि लद्दाख क्षेत्र को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर इन क्लाइमेटिकल कंडीशन के कारण मक्का, गेहूँ, आलू, जौ, सेब, नाशपाती आदि की खेती की जाती है। उत्तरांचल में चाय के बागान भी पाए जाते हैं। यहाँ इस कृषि जलवायु प्रदेश का विशेष महत्व है। ये एक विशेष प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु प्रदान करता है। अब हम दूसरे कृषि जलवायु प्रदेश पर जाएं तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सामान्यतः आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा भरपूर मात्रा में होती है। इस आधार पर यहाँ पर अधिक पानी की जिन फसलों को आवश्यकता है वो सारी की सारी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसल चाय है। चाय के बागान विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर चावल, मेज, पोटैटो आदि की खेती की जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर यदि जाएं तो गंगा का मैदान विश्व प्रसिद्ध कृषि क्षेत्र में अपना योगदान देता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। यदि सबसे पहले जाएं तो लोअर गंगा का मैदान, जो वास्तव में डेल्टा क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित है। यह लोअर गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल, बिहार और ब्रह्मपुत्र वैली, इन तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर बहुत ही उर्वरा दर्जे की मिट्टी पाई जाती है और सिंचाई के लिए उपयुक्त वर्षा है। इसलिए यहाँ पर मुख्य फसल वह फसलें हैं जिनको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे चावल, पश्चिम बंगाल में एक साल में 3 चावल की फसलें पैदा की जाती हैं, अमन, ओस तथा बोरो। जूट, जिसमें बहुत पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पर मेज, पोटैटो और पल्सेज की भी खेती की जाती है। आगे चलते हैं। मध्य गंगा का कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ये फैला हुआ है और बहुत ही फर्टाइल लैंड है। यहाँ पर राइस, मेज, मिल्टन, वीट, ग्राम, बार्ले और पोटैटो की खेती की जाती है। यह विश्व में कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गंगा के मैदान के यदि तीसरे हिस्से पर जाएं तो अपर गंगा का मैदान है। अपर गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड के इसमें सम्मिलित हैं और वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित है। यदि देखें तो अपर गंगा के मैदान में हमें खादर, बांगर, बांबर
तराई, इस तरह की भौगोलिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपने सुना होगा। यहाँ पर पर्याप्त जल की उपलब्धता है, परंतु मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कंपैरेटिवली मध्य गंगा के मैदान की अपेक्षा न्यून है। यहाँ पर वीट, राइस, शुगर केन, मिल्टन, मेज, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड, पल्सेज तथा कपास की खेती की जाती है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। ये है ट्रांस गंगा का मैदान। ट्रांस गंगा का मैदान वास्तव में यमुना सतलुज का मैदान भी कहा जाता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, श्री गंगानगर राजस्थान का सम्मिलित है। कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में यह क्षेत्र भारत का सर्वाधिक कृषि उत्पादकता रखने वाला क्षेत्र है। पंजाब का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर 5 नदियों का पानी अवेलेबल है। यहाँ पर व्हीट, शुगर केन, कॉटन, राइस, ग्राम, मेज, मिल्टन तथा पल्सेज और ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। वास्तव में यहाँ पर खाद्यान्न का विशेष उत्पादन किया जाता है और भारत में बहुत सारे खाद्यान्न की पूर्ति यह क्षेत्र करता है। यहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन इसके लिए सूटेबल है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपका है पूर्वी पठार तथा पहाड़ियाँ। यह छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ आदि इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर 26 से 34 डिग्री सामान्य तापमान पाया जाता है। जुलाई में और जनवरी में यह 10 से 27 के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सिंचाई की सहायता से यहाँ पर चावल, मिलेट, मक्का, तिलहन, रागी, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो मध्यवर्ती पठार एवं पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड, भांडेर, मालवा, विंध्याचल की पहाड़ियाँ इस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। सामान्यतः तापमान 26 से 40 डिग्री जुलाई में तथा जनवरी में 7 से 24 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की मिट्टी लाल, पीली और काली है। ये मिलेट, चना, जौ, गेहूँ, कपास, सूरजमुखी आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। यहाँ पर जल संसाधनों का अभाव है। अगली कड़ी में जाएं तो पश्चिमी पठार एवं पहाड़ियाँ। पश्चिमी पठार तथा पहाड़ियों में मालवा के पठार का दक्षिणी भाग, दक्कन के पठार का रेगुर प्रदेश। यहाँ पर सामान्यतः तापमान 24 से 40 जुलाई में तथा 6 से 23 जनवरी में पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। जल संसाधनों का अभाव होने के कारण यहाँ पर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। इसके अलावा कपास, गन्ना, गेहूँ, चावल, चना दाल, मूंगफली, आलू आदि की फसलें यहाँ की जाती हैं। संतरे की खेती यहाँ व्यापक रूप से की जाती है। अगली कड़ी में यदि देखा जाए तो दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। यहाँ पर वर्षा सामान्यतः 50 से 100 सेंटीमीटर और तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस जुलाई में, 13 से 20 डिग्री सेल्सियस जनवरी में पाया जाता है। इन जलवायु की विशेषताओं के अनुसार ही यहाँ पर फसलों का चयन किया जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी की फसलें, सोयाबीन, सफोला का आपने जो है ना नाम काफ़ी सुना होगा, बागवानी, तालाबों द्वारा सिंचाई के फलस्वरूप यहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर दूध और मुर्गी पालन का कार्य भी व्यापक रूप से किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान तथा पहाड़ियाँ, भारत के पूर्वी भाग में पूर्वी तटीय मैदान तथा उसके साथ सटी हुई पहाड़ियों को इस कृषि जलवायु प्रदेश में रखा गया है। इस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषताएं 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस मई में तापमान तथा 20 से 29 डिग्री सेल्सियस जनवरी में तापमान। यहाँ पर 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और क्षारीयता की समस्या यहाँ पर है। चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना, मक्का, मिलेट, मूंगफली, तिलहन आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ पर चावल की फसल विश्व प्रसिद्ध उत्पादन देती है। पश्चिमी तटीय मैदान आपका
12वां कृषि जलवायु प्रदेश है। मालाबार और कोंकण कोस्ट और यहाँ की सह्याद्री इसमें सम्मिलित हैं। आप जानते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर काप मिट्टी है जो खासकर नारियल के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। नारियल के अलावा यहाँ पर चावल, तिलहन, गन्ना, मिलेट, दालें, कपास आदि फसलें उगाई जाती हैं। अधिक मूल्यवान फसलों के उत्पादन तथा मत्स्य उत्पादन को इस कृषि प्रदेश में बहुत महत्व दिया जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं गुजरात प्लेन तथा हिल। गुजरात राज्य में काठियावाड़, साबरमती, माही की घाटियाँ इस कृषि प्रदेश में सम्मिलित हैं। यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क कृषि प्रदेश है। यहाँ का तापमान 26 से 42 डिग्री सेल्सियस जुलाई में और 13 से 29 डिग्री सेल्सियस जनवरी में है। यहाँ पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर है। उपरोक्त जलवायु संबंधी विशेषताओं के आधार पर तथा यहाँ पर पाई जाने वाली रेगुर, काप, लाल पीली मिट्टियों के अनुसार मूंगफली, कपास, चावल, मिलेट, तिलहन, गेहूँ, तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अगली कड़ी में यदि जाएं तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। यह रेतीला तथा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा पाई जाती है। 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा पाई जाती है। तापमान यहाँ पर गर्मी में बहुत अधिक तथा सर्दी में बहुत कम हो जाता है। सदाबहानी नदियों का अभाव है। वनस्पति यहाँ पर विरल पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बाजरा, ज्वार, मोठ तथा गेहूँ एवं चने की फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसी कड़ी में अंतिम कृषि प्रदेश है हमारा द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को सम्मिलित किया गया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में सामान्यतः वर्षा 300 सेंटीमीटर और यहाँ का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होने के कारण यहाँ पर चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल और बागाती फसलें की जाती हैं। उपरोक्त आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करने के पश्चात हम ये मान के चलते हैं कि यदि हम जलवायु के अनुसार कृषि जलवायु प्रदेशों को प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारे नीति आयोग ने विभाजन किया है, उसके अनुसार फसलों का चयन करें। सरकार इन कृषि जलवायु प्रदेशों के अनुसार योजनाएं बनाए और उन योजनाओं का यदि पालन किया जाए तो कृषि क्षेत्र में भारत अग्रणीय भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद।